हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही समय है जब आपको अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना चाहिए। अभी कोविड-19 चल रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो बड़ी मात्रा में बैडली इंपैक्ट हुए हैं। और उसके सामने ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। देयर आर मेनी बिग ब्रांड्स। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे ई कॉमर्स स्टोर भी ग्रो हो रहे हैं। उसे कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर हम समझते हैं तो हम एक क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि हमें अभी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, तभी कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की बात करेंगे। अगर ऐसे देखते हैं कि जो प्रोग्रेस ई कॉमर्स में अगले 5 साल में होने वाला था वही कोविड-19 की वजह से 1 साल में ई कॉमर्स का ग्रोथ हो चुका है। 2020 की बात करें तो 1 ही साल में इतना ई कॉमर्स का ग्रोथ हो चुका है जो एक्सपेक्टेड था कि 2025 तक होगा। सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियों की बात नहीं है, बट ऑनलाइन बायर्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन बायर्स भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज हो रही है, कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ज्यादा लोग अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पसंद करने लगे हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस ओवर द ऑफलाइन स्टोर। राइट, तो मैं यहाँ भी ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट जो सिचुएशन है, जो तरीके से कोविड-19 की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो रिवॉल्यूशन आ रहा है, जो बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो उनके साथ आपको भी चलना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग कोई स्टोर चला रहे हैं, कोई ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं, या तो आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस आप अभी कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को आपको ऑनलाइन ले जाना बहुत ही जरूरी हो रहा है। राइट, क्योंकि लोगों का जो माइंड पैटर्न है वो अभी चेंज हो रहा है। अगर आप सोचते हैं कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑफलाइन बिजनेसेस चलेंगे, यस चलेंगे, परंतु ये इतना फास्ट अभी नहीं होने वाला है, ये टाइम लेगा। और इस टाइम पे जो लोगों का हैबिट्स बदल चुका होगा, जो लोगों का बाइंग प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, वो एकदम से ऑफलाइन में वापस नहीं आएगा। तो एक ऐसा नया सेगमेंट बन चुका होगा जो लोग ऑलवेज ऑनलाइन बाय करने के लिए प्रेफर करेंगे। और हर दिन ऑनलाइन बायर्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो अभी कम होने वाली नहीं है। और इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी जस्ट ई कॉमर्स की तो शुरुआत है। ई कॉमर्स का बिजनेस अभी एक छोटी सी बेबी के स्टेज पे आप बता सकते हैं। राइट, तो आगे जाके ये कितना बड़ा होगा वो आपको जस्ट इमेजिन करना है। अगर आपके पास विजन है, आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, तो आप ये सारी चीजों का अंदाजा आपको एकदम आसानी से आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जैसे कि अभी ई कॉमर्स में कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं तो उनके साथ हम कंपीट कैसे कर पाएंगे। राइट, तो वो जो बड़े प्लेयर हैं, दे आर मार्केट प्लेस जो सब लोगों को एक साथ में सर्व कर रहा है, सब वेंडर्स को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, चाहिए, और बहुत सारे कंज्यूमर बेस भी उनके पास है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोगों का ही बिजनेस चलेगा। जैसे कि अगर आप कुछ साल पहले की बात, इंडिया की बात करते हैं, तो मॉल कल्चर जो इंडिया में नहीं था, मॉल कल्चर जब इंडिया में आया तब लोग ऐसे सोचते थे कि अभी तो ये छोटे छोटे शॉप वाले या छोटे जो दूसरे शॉप्स हैं उनका बिजनेस कम हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। मॉल के बढ़ने के बावजूद भी जितने भी दूसरे छोटे मोटे शॉप्स थे उनका बिजनेस कभी भी कम हुआ, ऐसा नहीं है। राइट, द सेम वे अगर यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स के, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। ऐसा आप नहीं सोच सकते। अगर आप ये मेंटालिटी से सोचेंगे तो आप कभी भी अपना स्टोर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगे। और नहीं बेच पाएंगे तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके ये मार्केट में से निकलते जाएंगे, आप आउटडेटेड होते जाएंगे। तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। राइट,
और मोबाइल का यूसेज जितनी स्पीड में बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से ऑनलाइन बिजनेसेस का अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर मोबाइल है, मोबाइल में एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन स्टोर्स की इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन का बिजनेस है। अभी आपको एक छोटी सी चीज भी बाय करनी है तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, ढूंढेंगे ये चीज कहाँ पे मिलती है, कितने प्राइस में मिलती है, राइट, कौन सी ब्रांड अच्छी है, एवरीथिंग यू कैन एनालाइज वेरी इजीली और आप आराम से वहीं से जाके परचेज भी कर सकते हैं कि अगर हाँ यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज है तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा, राइट। तो ये जो तरीके का हैबिट और कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है तो ये चीज को आपको भी समझना है और आपको ये सारी चीजों को समझ के ऑनलाइन आपका भी एक कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, आपका एक ऑडियंस बनाना पड़ेगा। जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस में करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एरिया में आपका छोटा सा शॉप है या तो शोरूम है, वहीं पे लोग आते हैं, बाय करते हैं, अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो दोबारा आएंगे, राइट। और वही तरीके से आपका ऑफलाइन बिजनेस ने एक मार्केट बनाया हुआ है, तो वही लोग जैसे कि 500 या 1000 लोग हैं जो डेली नॉर्मली रेगुलरली आने वाले कस्टमर्स आपके बन जाते हैं और इतने कस्टमर्स रेगुलर आते हैं तो आपका बिजनेस चलता है। द सेम वे अगर ई कॉमर्स स्टोर भी आपके पास है, आप धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाएंगे, ऑनलाइन कस्टमर्स आते जाएंगे, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो वो वापस दोबारा आएंगे, दोबारा बाय करेंगे और ये तरीके से आपका बिजनेस स्लोली ग्रो होता जाएगा। आप ऑफलाइन भी बिजनेस चलाएंगे, ऑनलाइन भी बिजनेस चलाएंगे, बट यस ऑनलाइन बिजनेस चलाने में बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपका शॉप ऑफलाइन शॉप है या ऑफलाइन शोरूम है या आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप सिर्फ ऑफिस आवर्स में काम कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास ऑनलाइन ई कॉमर्स है तो आपके लिए वो 24/7 काम करता रहेगा, राइट। आपको कुछ स्पेसिफिक इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे, राइट। बट एक बार आपका कस्टमर बेस बनता जाता है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और ये ऑनलाइन असेट है आपके लिए। जैसे कि आप ऑफलाइन आपका शॉप लेते हैं, वो आपका असेट बन जाता है, आप एक घर लेते हैं तो वो आपका असेट बन जाता है। अब ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके पास कौन सी असेट है? कुछ तो होना चाहिए आपके पास, कुछ असेट होगा तो उसमें से आगे आपको वेल्थ मिलेगा। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल या तो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस हर एक बिजनेस, हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, किंतु अगर ऐसा कोई भी असेट आप अभी बनाते हैं तो आगे जाके वो आपको बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगा, आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट करेगा, राइट। तो ये चीज आपको एक इम्पोर्टेंटली समझनी है, राइट। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि ये प्रिंसिपल से अगर आप काम करेंगे तो आपका ऑनलाइन स्टोर आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो आपके पास आते हैं या तो आपके कांटेक्ट में, आपके पास फोन में हैं, आपके साथ व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, तो उन लोगों को आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताते जाइए। अगर कोई वॉकिंग कस्टमर आता है उनको भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा ये ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप घर पे बैठ के भी ये चीज़ आराम से ऑर्डर कर सकते हैं और हम पहुंचा देंगे, राइट। अभी ऐसे बहुत सारे एजेंसियां हैं जिनके साथ अगर आप टाइप कर लेते हो तो आपका लॉजिस्टिक्स वो लोग आराम से हैंडल कर लेते हैं विद इन योर सिटी या तो स्टेट या तो इंडिया लेवल पे भी। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो लोग ये तरीके से बिजनेस मैनेज करते हैं, राइट। और ये बिजनेस में एकदम ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑनलाइन ई कॉमर्स जितना भी बड़ा है तो उनसे प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी आई है, क्वालिटी में ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत सारी चीजों में एकदम ट्रांसपेरेंसी आई है। और वही तरीके से आप अगर अपने कस्टमर्स के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रह के ये बिजनेस चलाओगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ हुए, राइट, तो आपका बिजनेस बहुत ही प्रोग्रेस करेगा। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे अच्छा बनाना है। जितना भी कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इतना ही आपका स्टोर प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे कितना प्रॉफिट आप कितने स्पीड में कमा लेते हैं उसकी बात नहीं है, जितना भी आप कस्टमर बेस फोकस करोगे, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने का कोशिश करोगे, इतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी हेल्प की जरूरत है, आपको ये बारे में और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस की नीड के हिसाब से, या तो आपका कोई भी बिजनेस है, सर्विस है या एनीथिंग जिसे आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं
और उसके लिए आपको एक स्पेशल गाइडेंस चाहिए, तो आप इस वीडियो में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वो वेबसाइट पे जाइए, वहीं पे कांटेक्ट करिए और मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये बहुत ही डीप में समझाएंगे और आपको 100% हेल्प करेंगे। एकदम छोटे से बजट से, एकदम इजी वे से आप कैसे अपना बिजनेस ऑनलाइन ले सकते हैं, उसके बारे में सारा गाइडेंस आपको यहाँ